प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसा सेशन जो आप लोगों की आंखें खोल देगा। क्लास 9th एक ऐसी क्लास जिसको हम लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं। उसका रीज़न भी है क्योंकि क्लास 9th के मार्क्स जो है हमारे आगे हम कह सकते हैं कि कोई नहीं पूछता है, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे क्लास 9th को सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए ही कि हाँ भाई पास होना है इसलिए ही पढ़ते हैं। वहीं पर ही कुछ बच्चे जो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, जिनकी रैंक सारी होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 9th को इसलिए पढ़ते हैं कि यार नहीं मुझे ऐसे पढ़ना है कि मुझे 90% लेके आना है, मुझे 87% लेके आना है, मुझे 95% लेके आना है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लिए ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मार्क्स सेंट्रिक होते हैं, यानी कि उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ क्लास में रैंक 1 लाना ही होता है। पर बच्चों, अगर आप इन दोनों में से किसी भी तरह की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप टोटली गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो क्लास 9th है ये एक ऐसी क्लास है बच्चों जो बिल्कुल आपकी नींव तैयार करेगी आगे बढ़ने के लिए। तो अब क्लास 9th को पढ़ने का सही तरीका क्या है बेटा, ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। बच्चों, सबसे पहली जो चीज़ है वो क्लास 9th के बारे में ये है कि यार देखो ये क्या है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है, हमने सुना भी है कि नींव जितनी ज़्यादा जो है हमारी स्ट्रांग होगी, बिल्डिंग आप उतनी ही ज़्यादा जो है खड़ी कर सकते हो और बिल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसी प्रकार से अगर आप क्लास 9th को अगर अपनी नींव समझ के पढ़ते हैं तो उसके ऊपर 10th 11th 12th आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बच्चों, क्लास 9th जो है मैं आप कह सकती हूँ कि अगर आप मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप बोलते हो कि नहीं मैम मुझे 90% लाना है क्लास 9th में, मुझे क्लास 9th में रैंक 1 लाना है, अगर आप इस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं तो बच्चों ये उद्देश्य आपका टोटली गलत है। यानी कि मार्क्स के लिए भी क्लास 9th को नहीं पढ़ना है। आप मार्कशीट को देख खुश हो जाओगे, पापा मम्मी आपको शाबाशी देंगे, टीचर शाबाशी देंगे, पर ये शाबाशी किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये शाबाशी आपका कैरियर नहीं बना सकती है बच्चों। इसलिए जो है आपको मार्क्स पर ध्यान नहीं देना है क्लास 9th में। मैं फिर बोल रही हूं, आप क्लास 9th को क्यों पढ़ोगे, क्योंकि जो क्लास 9th है वो बेस तैयार करती है आपका क्लास 10th का और वहीं पर क्लास 11th का। अब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है बेटा, ये बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और फॉलो कीजिएगा। बच्चों, सबसे पहली चीज क्लास 9th के जो भी कॉन्सेप्ट है मैं आपको पहले क्लियर करना चाहती हूं कि क्लास 9th की मैथ्स और क्लास 9th में साइंस में फिजिक्स, ये दोनों ही बच्चों बहुत ही डिफिकल्ट हैं, बहुत ही टफ हैं। तो यानी क्लास 9th की मैथ्स और फिजिक्स ये दोनों अगर डिफिकल्ट हैं तो आपको रटना नहीं है कि यार नहीं ठीक है लाओ हम कॉन्सेप्ट रट लेते हैं, हम परिभाषा रट लेते हैं, पेपर में यही आएगी, हम लिख के चले आएंगे, हम पास हो जाएंगे या हम अच्छे मार्क्स ले आएंगे। अगर आप ऐसे पढ़ करके अच्छे मार्क्स ले भी आते हो तो वो मार्क्स किसी काम के नहीं, क्योंकि आप बच्चों जब 10th में पहुंचोगे 11th पहुंचोगे तो ये मार्क्स आपसे कोई पूछेगा नहीं। अगर कुछ पूछा जाएगा तो क्लास 9th के कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे। इसलिए बच्चों हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, चाहे बेटा जी वो समीकरण हो, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, चाहे बेटा जी कोई भी कॉन्सेप्ट हो, हमें उसको सीखना है और डिटेल में सीखना है। यानी बच्चों परिभाषा को रटने से ज्यादा आपको समझने पर फोकस करना है बेटा। सेकेंड थिंग ये कि हम लोग जो है अभी जो हमारा एक कह सकते हैं पैटर्न ये रहा है, जैसे कि आपने घर पे भी सुना होगा, मम्मी लोग कहती हैं कि पढ़ाई करो, और हम लोग उनकी नज़रें पढ़ाई तब कर रहे होते हैं जब हम चीज़ों को याद कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं। तो बच्चों आपको क्लास 9th में ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि रटने से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। बच्चों देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो और अगर आपको ये लग रहा है कि क्या मैं कॉन्सेप्ट सीख चुका हूँ, तो बच्चों आप अगर उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जा रहे हैं तो इसका मतलब साफ साफ है कि वो कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, कॉन्सेप्ट आपको आ गया है। तो बच्चों आपको पहली चीज तो ये कॉन्सेप्ट को प्रॉपर समझना है। सेकेंड थिंग ये बच्चों आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम सेंट्रिक होकर नहीं पढ़ना है कि एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे लाओ हम लगाएं कि ना लगाएं, या जितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेंगे हम उतने ही पढ़ लेते हैं, ये नहीं करना है। आपको क्लास 9th को मैं फिर बोल रही हूं इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये क्लास 9th के कॉन्सेप्ट 11th में काम आएंगे, क्लास 9th के जो कॉन्सेप्ट हैं ये 10th में काम आएंगे। और अगर एक बार हमने अपनी नींव मजबूत कर ली, बच्चों आप लोग तो भी क्लास 9th में हो, क्योंकि बेटा हम सारे टीचर्स, यार ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग बड़ी क्लासेस को पढ़ाते हैं तो बच्चों को बहुत सारी बेसिक चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, और बेटा 11th में आकर के उनको चीज़ें समझ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उन्होंने क्लास 9th को ध्यान से पढ़ा ही नहीं। और बच्चों मैं आपको बता दूं
कि क्लास 9th का 50% सिलेबस फिजिक्स का बेटा जी 11th में आपको मिलने वाला है। बस बेटा जी फर्क इतना होगा कि 11th में बेटा जी उसका क्या होगा, लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। पर बच्चों बेसिक्स तो आप अभी पढ़ सकते हो ना यार। 11th में आप सोचो कि आपको बेसिक्स भी नहीं आते हैं, प्लस बच्चों वो क्लास 9th का एडवांस वर्जन है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको दिक्कत होगी ही होगी। तो बच्चों मैं फिर बोल रही हूं, हमें पढ़ाई मार्क्स के लिए नहीं पढ़नी है बेटा। आप सभी ने 3 इडियट मूवी देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो एक बार जरूर जाके देखो। हमें चतुर नहीं बनना है ना, हमें बेटा जी रणछोड़ दास छांचड़ बनना है बेटा। हमें क्या बनना है, रैंचो बनना है। हमें यार पढ़ना इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई हम जीवन में जो है सक्सेसफुल हो। और जीवन में सक्सेसफुल होना बेटा जिसका मतलब ये नहीं कि आपको केवल मार्क्स लाने हैं, मार्क्स के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि हम सीखना चाहते हैं बच्चों। और फिजिक्स तो सब्जेक्ट भी ऐसा है कि इसमें अगर आपने एक बार मन लगा लिया तो बेटा जी बहुत इंटरेस्ट आता है बच्चों। तो थर्ड चीज है वो ये है कि जो आप में से बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं। अब हम लोग कहते हैं कि यार हिंदी मीडियम बच्चा पीछे रह जाता है या फिर हिंदी मीडियम के बच्चे के अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो इंग्लिश मीडियम में है। अरे इंग्लिश मीडियम का बच्चा तुमसे एक नंबर पहले ही आगे चल रहा है। जब वो क्लास 9th में था तब से ही उसने ओलंपियाड और NTSC लेवल की पढ़ाई शुरू कर दी थी। और हिंदी मीडियम का बच्चा क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है नंबर के लिए पढ़ाई करता है कि हाँ हमारी मार्कशीट में 90% होने चाहिए या रैंक 1 लिखी होनी चाहिए, रैंक 2 लिखी होनी चाहिए। मैं फिर बोल रही हूँ बेटा आपको इसके लिए पढ़ाई नहीं करनी। आपको शाबाशी 1 दिन मिलेगी, 2 दिन मिलेगी बेटा, तीसरे दिन लोग आपके मार्क्स भूल जाएंगे। पर अगर तुमने बेटा जी अगर तुमने ओलंपियाड लेवल और NTSC बेटा लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो बेटा जी आप ये मान लो कि आपका जो आगे का जो भविष्य है बेटा वो सुरक्षित हो जाएगा। और फिर बेटा जी जो आपका भविष्य है ना बेटा जी, वो जो भविष्य आपका उज्जवल भविष्य बेटा वो दुनिया देखेगी और आपको याद करेगी। आपको एग्जांपल दे कि यार देखो फलाने के बच्चे ने जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्रैक कर लिया, JEE क्रैक कर लिया, आज वो सक्सेसफुल इंजीनियर है, डॉक्टर है। बच्चों तो ओलंपियाड और NTSC लेवल बेटा जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जो आपके कॉन्सेप्ट 9th में है बेटा, उन्हीं का ही एडवांस वर्जन होता है बेटा जी ओलंपियाड और NTSC लेवल। बेटा मैं इसमें एक और ऐड कर सकती हूँ NCERT एग्जाम्पलर, है ना बेटा। इन क्वेश्चंस को बेटा जी आपको इसलिए नहीं पढ़ना है कि इनसे एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, हम इसमें और ज़्यादा जो है अच्छा करना चाहते हैं बेटा। जो लास्ट पॉइंट है बेटा जी फिर वो यही बात है, डिटेल में स्टडी करनी है, ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ गति की परिभाषा पढ़ ली पर आपको यही नहीं पता कि भाई निर्देश बिंदु क्या होता है, सापेक्ष गति क्या होती है। आपको गति के बारे में कुछ पता ही नहीं है, बस आपको इतना पता है कि हाँ भाई गति क्या है, ठीक है। तो बच्चों इतना नहीं, ऐसे ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चों, डिटेल में पढ़ना है। हमें कैसे पढ़ना है कि भाई कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद हम एडवांस लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चों अगर तुम लोगों ने ये करना शुरू कर दिया आज से तो बेटा मैं फिर बोल रही हूँ कि आप अपना लेवल 10th और 11th पे देखिएगा कि बाकी बच्चे जिस क्वेश्चन से माथा पच्ची कर रहे होंगे वो क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए सॉल्व कर चुके होंगे। तो बच्चों अगर आपको भरोसा है कि यार नहीं मैम बिल्कुल सही बोल रही हैं तो आज से ही बच्चों इन सारी बातों पर जो है अपना फोकस करो, मार्क्स के पीछे मत भागो बेटा। अपनी जो पढ़ाई करनी है क्लास 9th की जो सिलेबस है बेटा वो बहुत ही अच्छा सिलेबस है बेटा। वो सिलेबस मैं अच्छा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बेटा अगर तुमने ये अभी क्लास 9th को ध्यान से पढ़ लिया तो बच्चों मुझे पता है कि तुम में से जितने बच्चे उनको 10th और 11th में दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे।